स्वागत है आपका हमारे वीडियो में और हम बात करेंगे मार्केट का हाल कैसा रहा दिन भर। भारतीय शेयर बाजार में 2 जुलाई को मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 24,150 के ऊपर बंद हुआ। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 579 अंक से ज़्यादा बढ़त के साथ 77,502 पर बंद हुआ है। निफ्टी 170 अंक से ज़्यादा बढ़कर 24,175 पर बंद हुआ है। इस दौरान कुल 2436 कंपनियों में तेजी रही, यानी हरियाली में रही हैं 2436 कंपनियां, और 1663 कंपनियां लाल निशान में रही हैं, जबकि 165 में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। वहीं इस बीच ऑयल प्राइसेस में लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि ट्रेडर्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेहतर क्रूड ऑयल फ्लो और यूनाइटेड स्टेट के और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत के प्रगति के संकेतों का आकलन किया है, जिससे थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। ब्रेंट क्रूड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट $71 प्रति बैरल के पर कारोबार करता दिखा, जबकि वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट यानी WTI करीब $68 प्रति बैरल पर रहा। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में ब्रेंट 3% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल पर भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि इसने 2020 के बाद अपनी सबसे बड़ी तिमाही गिरावट दर्ज की है। निफ्टी के सबसे होनहार कंपनियों की बात करें तो आईटी सेक्टर की कंपनियां अधिक रही हैं। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां होनहार कंपनियों में शामिल रही हैं, जबकि कमज़ोर में मैक्स हेल्थ केयर, L&T, नेस्ले, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और ये कमज़ोर स्थिति देखने को मिली है। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो IT इंडेक्स में लगभग 5% की उछाल देखने को मिली है। लगातार 4 दिनों से गिरावट के बाद ये लाल निशान का सिलसिला टूटते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा ऑटो, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल्स सेक्टर में 1% की आसपास हरियाली रही है। कैपिटल गुड्स, पावर, टेलीकॉम और PSU बैंक जो है कमज़ोर देखने को मिले हैं, मामूली सा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 5% के आसपास कमज़ोर देखने को, माफ़ कीजिएगा, बढ़त देखने को मिली है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.2% की बढ़त रही है। कुछ कंपनियों की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्लोबल बिजनेस 15-15.5% के आसपास बढ़ा है। बैंक ने बताया है कि 30 जून तक उसका ग्लोबल बिजनेस सालाना आधार पर 15-15.5% बढ़कर 30,05,000 करोड़ हो गया है। ग्लोबल एडवांस 17% से ज़्यादा बढ़ा है। डोमेस्टिक एडवांस 16% बढ़ा है, और ग्लोबल डिपॉजिट करीब करीब 14%, जबकि डोमेस्टिक डिपॉजिट 14.5% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। IRB इंफ्रा में अपडेट ये है कि इसने 2 SPV को IRB इंट को ट्रांसफ़र किया है। कंपनी ने बताया है कि ये जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल यानी SPVs हैं, ये इस कंपनी को जो ट्रांसफ़र किया गया है IRB इनवेट, इसकी कीमत जो है ट्रांसफ़र की 2744 करोड़ बताई गई है। तो ये टोटल जो है 307 करोड़ का ये ट्रांसफ़र देखने को मिला है। पैसा लो डिजिटल कंपनी का 60% कोड अब AI लिख रहा है। कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि अब AI इसमें किस हिसाब से नए जगह ले रहा है। 3 नए ऐप्स पर काम कर रहा है, और उसके लगभग 60% कोड AI यानी आर्टिफिशियल द्वारा लिखा जा रहा है। कंपनी के अनुसार AI की मदद से लगभग 1 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस किए गए हैं। कॉस्ट ऑफ फंड गाइडेंस 10.5% पर बरकरार है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन उम्मीद से बेहतर 6.5% से ज़्यादा रही है। कंपनी का मुख्य कस्टमर बेस MSME है और रिटेल ग्राहकों पर आधारित है। कंपनी ने 4 मुख्य कैटेगरीज और 8 सब सेगमेंट में विस्तार किया है। अगले 3 वर्षों में रेवेन्यू दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी 40 से 50% प्रोमोटर होल्डिंग को आरामदायक मानती है, और प्रोमोटर
अगले 3 वर्षों की डेवलपमेंट रोड मैप को लेकर काफ़ी सकारात्मक है। अजंता फार्मा में अपडेट ये है कि कंपनी ने बताया है कि यूएस एफडीए ने उसके पैथन यूनिट को VAI यानी वॉलरेटरी एक्शन इंडिकेटेड सर्टिफिकेशन दिया है। यूएस एफडीए ने इस यूनिट का निरीक्षण 13 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में किया था। बैंक ऑफ इंडिया का ग्लोबल बिजनेस 17% बढ़ते हुए देखने को मिला है। वहीं इसका ग्लोबल डिपॉजिट 15% बढ़ा है, डोमेस्टिक डिपॉजिट 16% बढ़ा है। आईटीसी ने बी नेचुरल ब्रांड के तहत कोकोनट कोला लॉन्च किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस ड्रिंक की खास बात यह है कि टेंडर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एड शुगर और कैफीन नहीं है। यह 250 ml के कैन में उपलब्ध है और शुरुआती बिक्री और मार्केटिंग जेप्टो पर की जा रही है। टाटा टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त देखने को मिली है, तेज़ी बढ़ी रही है। 2 जुलाई को टाटा टेक्नोलॉजी के में 7% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 2 वर्षों की सबसे बड़ी एक दिन में तेज़ी रही है। इस पार्टनरशिप के तहत अगले 5 वर्षों में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। HFCL लगातार दूसरे दिन कमज़ोर देखने को मिला है, 5% के आसपास की गिरावट रही है और ये मल्टी मंथ हाई के आसपास कारोबार करता रहा। एक एनालिस्ट के मुताबिक इस सप्ताह कंपनी में लगभग 6% की गिरावट तेज उछाल के बाद जो है इसमें दबाव देखने को मिला है लाल निशान में। अब लोग इसमें से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। तो इस वीडियो के भी आप किसी भी कंपनी में निवेश या बिकवाली न करें, अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।